गुजरात जल रहा था 2002 में, नीतीश जी भाजपा में थे, भाजपा के साथ थे। ट्रिपल तलाक में नीतीश जी भाजपा के साथ थे। सीए एनआरसी में नीतीश जी भाजपा के साथ थे। मुसलमानों के एक भी मसाइल पर आप बतला दिए नीतीश जी ने कभी बोला? पूछना चाहता हूँ, जेपी नड्डा से पूछना चाहता हूँ, मोदी जी से पूछना चाहता हूँ, अमित शाह साहब से पूछना चाहता हूँ कि भाई बताइए, कल तक तो नीतीश जी के दरवाजे बंद थे। लोग पूछ रहे हैं थूक के चाटना या थूक कर चाटना, क्या है ये? बिहार में जो वर्तमान में जो राजनीतिक के हालात है उसको लेकर एमआईएम पार्टी क्या कहेगी? देखिए, हमारे लीडर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने पिछले ही साल 18 अप्रैल को 2023 में पेशन गोई कर दिया था कि नीतीश जी फिर से बीजेपी में जाएंगे, क्योंकि बीजेपी का खमीर बीजेपी में जाएगा। पूरे बिहार में आरएसएस को, बीजेपी को, बजरंग दल को, विश्व हिंदू परिषद को अगर किसी ने बढ़ाया उसका नाम नीतीश कुमार है। गुजरात जल रहा था 2002 में, नीतीश जी भाजपा में थे, भाजपा के साथ थे। ट्रिपल तलाक में नीतीश जी भाजपा के साथ थे। सीए एनआरसी में नीतीश जी भाजपा के साथ थे। मुसलमानों के एक भी मसाइल पर आप बतला दिए नीतीश जी ने कभी बोला हो? सबसे पुराना 100 साल से पुराना मदरसा अजीजिया जला, नीतीश जी चुप रहे। तेजस्वी यादव भी उस पाप में भागीदार हैं, उस वक्त वो भी चुप रहे क्योंकि उनको सत्ता चाहिए था। तो आज मेरे एमएलए को तोड़ा जा, आज वो बतलाएं कि आज उनका दिल क्या कह रहा है। जब दूसरे को दर्द दीजिएगा तो अल्लाह की तो मार पड़ेगी ना आपको। आपने, मैं स्मृति ईरानी से पूछना चाहता हूँ, जेपी नड्डा से पूछना चाहता हूँ, मोदी जी से पूछना चाहता हूँ, अमित शाह साहब से पूछना चाहता हूँ कि भाई बताइए, कल तक तो नीतीश जी के दरवाजे बंद थे। लोग पूछ रहे हैं थूक के चाटना या थूक कर चाटना, क्या है ये? आवाम पूछ रही है। जिसके लिए दरवाज़ा बंद था, नीतीश जी बोलते थे मिट्टी में मिल जाएंगे, भाजपा में नहीं जाएंगे। ये बात तो एक बार झूठ हो गया। उसके बोले मर जाना कबूल है, भाजपा में नहीं जाएंगे। ये आप तो अंतरात्मा तो आपका उसी दिन मर गया था। आप बतलाइए अब क्या, कैसे मरता है लोग? और सीमांचल को आपने कुछ नहीं दिया। तेजस्वी यादव 2.25 साल मंत्री रहे, डिप्टी सीएम रहे। एएमयू किशनगंज को 1 रुपया तेजस्वी जी ने नहीं दिया। महानंदा बेसिन का तरमीम के लिए रोड पर आंदोलन करना पड़ा, अभी तक वो मामला हल नहीं हुआ है। सीमांचल डेवलपमेंट बोर्ड का यही ठाकुरगंज जोकी में तेजस्वी वादा किए थे, नहीं किया। माइनॉरिटी का बजट नहीं बढ़ा। माइनॉरिटी के इशू पे तेजस्वी कभी बोलते नहीं हैं। सत्ता इनको चाहिए। और इस पाप में नीतीश जी को पलटू राम कहने से पहले भाजपा भी उतना ही पलटू राम है, राजद भी उतना ही है। फिर अभी राजद 5 दिन बाद अगर नीतीश जी जाएंगे, फिर राजद उनको ऐसे ही करेंगे, क्योंकि लालू परिवार को सत्ता चाहिए। भाजपा को सिद्धांत नहीं है। भाजपा के पास किसी तरह सत्ता होना चाहिए। महबूबा मुफ्ती के साथ उसने सरकार बनाई, जिस महबूबा मुफ्ती को गाली देते थे। एनसीपी को नेशनल करप्ट पार्टी कहते थे, एनसीपी के साथ भाजपा सरकार बनाई। हेमंता बिस्वासा को चीफ मिनिस्टर बनाई, जिसको अमित शाह सुबह पानी पी के गाली देते थे। अजीत पवार को देते थे, नारायण राणे को देते थे। जो भी भ्रष्टाचारी आप बतला दीजिए, भाजपा के वॉशिंग मशीन में घुसता है और धुल के आ जाता है। सर, आप लगातार सीमांचल में कैंपन कर रहे हैं। सीमांचल की जनता से आपकी पार्टी की क्या अपील रहेगी? हमारी यही सीमांचल के आवाम से अपील है कि आज सन ऑफ मल्ला राजनीति कर रहे हैं, सन ऑफ कुशवाहा कर रहे हैं, सन ऑफ पासवान कर रहे हैं, सन ऑफ यादव कर रहे हैं, तो सन ऑफ सीमांचल का भी हक है, सन ऑफ मुसलमान को भी हक है, सन ऑफ मजलूम को भी हक है। हम भी चाहते हैं सीमांचल की एक बेबाक क़यादत हो। आप कल तक टिकट के लिए लोग दिल्ली में दरबारी करते थे, पटना में दरबारी करते थे। आज देखिए अल्हम्दुलिल्लाह अख्तरुल ईमान साहब की क़यादत में आज पटना और दूसरे इलाके से लोग सीमांचल आ रहे हैं। आज सीमांचल बदल रहा है। आज सीमांचल के अवाम, नौजवान को लग रहा है कि सीमांचल को उसका हक नहीं मिला। 75 साल में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की क़यादत, अकबर साहब के साथ अख्तरुल ईमान साहब एक बेबाक आवाज़ है। आज अल्हम्दुलिल्लाह लोग उनके साथ जुड़ रहे हैं। अब बहुत कम वोट से पिछले बार अख्तरुल ईमान साहब हारे थे चुनाव। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा, आवाम की मोहब्बत रही, वोट रहा, तो इंशाअल्लाह इस बार कामयाबी होगी। सर, बिहार में खास करके ये कहा जा रहा है कि सिर्फ किशनगंज में ही एमआईएम की कैंडिडेट रहेंगे या फिर? हम लोग विधानसभा में भी 18 जगह 19 जगह लड़े थे। मगध में लड़े थे, शाहाबाद में लड़े थे, मिथिलांचल में लड़े थे। इस बार भी लड़ेंगे, क्योंकि अख्तरुल ईमान साहब रियासती सदर हैं और दूसरी जगह का सर्वे हो रहा है। अख्तरुल ईमान साहब के लिए बैरिस्टर साहब ने लब्बैक कह दिया है और बहुत नज़दीक वोट से हारे थे। पूरे बिहार में सबसे ज़्यादा वोट से अख्तरुल ईमान साहब असेंबली जीते हैं, इसलिए यहाँ का वो मामला है। दूसरी जगह भी इंशाल्लाह मगध हो, मिथिलांचल हम लड़ेंगे, अल्लाह ने चाहा। क्या सर, अररिया, किशनगंज, कटिहार में भी क्या एमआईएम का कोई? देखिए, 100% वहाँ से बहुत लोग चाह रहे हैं और वहाँ की यूनिट भी चाह रही है, क्योंकि मुसलमानों के और सीमांचल के मुद्दे पर कोई नहीं बोलता। सिर्फ सब अपनी अपनी डफली बजाता है, लेकिन सीमांचल पर कोई नहीं। बाढ़ की तबाही हम झेले, सबसे ज़्यादा पलायन हम झेले, सबसे ज़्यादा सुखाड़ हम झेले, लेकिन मेरे मुद्दे पटना में 2 म्यूजियम का अंडरग्राउंड रास्ता बन रहा है 500 करोड़ का, लेकिन सीमांचल में एक पुल बनने के लिए हमें तरस रहा है। सर, हमको ये पूछना था कि जैसे हमारे बिहार के लोग अक्सर दूसरे राज्यों में काम करते हैं और इस तरह से बार बार सरकार जो ये अपने राज्य का मेन हिस्सा होता है वो पलटी मारने से हमारे बिहार को पूरा शर्मिंदगी। मैं तो बिहार के लोगों को बोलना चाहता हूँ, आप 26 MP वाला गुजरात आज हिंदुस्तान का सब फैक्ट्रियाँ जो मिडिल ईस्ट से, जो मुस्लिम ममालिक से
आरामको जैसी कंपनी जो बड़ी बड़ी कंपनी है वो आके गुजरात में मोदी जी फैक्ट्री लगवा रहे हैं। लेकिन 40 MP वाला बिहार जो मोदी जी को 2014 में भी 35 MP दिया, 2019 में भी 39 MP दिया, लेकिन यहाँ का मजदूर दिल्ली, बॉम्बे और गुजरात में खट रहा है। मैं पूछना चाहता हूँ मोदी जी, क्या यही आप प्रधानमंत्री का फर्ज निभा रहे हैं? यही बिहारियों का वोट का आप सम्मान दे रहे हैं? जिस बिहार के लोगों ने 34 MP दिया, 39 MP दिया और आप बिहार को मजदूरी दे रहे हैं, पलायन दे रहे हैं। एक भी बतला दे नरेंद्र मोदी ने फैक्ट्री यहाँ खुलवाया हो। बिहार को विशेष पैकेज की बात की थी, अटल बिहारी वाजपेयी ने वादा किया था, 1.25 लाख करोड़ के पैकेज की बात की थी, 1 रुपया नहीं मिला। नीतीश जी बतलाए क्या मोदी जी से आपके गलवैया करते हैं? जब बिहार को आप एक फैक्ट्री नहीं खुलवा सकते हैं, पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं करा सकते हैं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी किशनगंज को पैसा नहीं दिला सकते हैं, सीमांचल की बाढ़ की तबाही को नहीं रोक सकते, तो आप क्यों मोदी के साथ हैं? क्यों फिर से आप जहां मरने मिट्टी में मिल जाएंगे, भाजपा में नहीं जाएंगे? मरना कबूल, आप कितना बार मरिएगा? अब और किस तरह से बिहार को शर्मसार कीजिएगा? भाई मोदी जी तो कुछ नहीं देंगे। मैं बिहार के लोगों को बोलना चाहता हूँ, बतलाइए कि आपको 75 साल कांग्रेस ने क्या दिया और मोदी के 10 साल में आप बतलाइए क्या मिला? सिवाय हिंदू मुसलमान का झगड़ा, सिवाय मंदिर मस्जिद का झगड़ा। सबसे ज़्यादा पलायन अगर हुआ है तो बिहार के लोगों का हुआ है। अफसोस होता है, लेकिन बिहार के लोग समझे। आज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, अख्तर उल ईमान एक आवाज़ है, दोनों की क़यादत को मजबूत करें। हम सीमांचल की नहीं, बिहार की मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे इंशाल्लाह।